आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का झारखंड दौरा जो है वो होने वाला है 6 और 7 जून को। वह 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर आएंगे। राज्यसभा चुनाव के पहले नितिन नवीन के इस दौरे को राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें कि झारखंड में 18 जून को राज्यसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 6 जून को रांची आ रहे हैं। नितिन नवीन के 2 दिवसीय झारखंड दौरे को राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिनों तक कई कार्यक्रमों और संगठनिक बैठकों में हिस्सा भी लेंगे। यानी कि झारखंड बीजेपी चुनाव समिति की बैठक के बाद पार्टी की ओर से राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया जा चुका है। हालांकि राज्यसभा चुनाव में एक सीट पर जीत के लिए प्रथम वरीयता के 28 वोटों की जरूरत है, लेकिन भाजपा विधायकों की संख्या सिर्फ 21 है और एनडीए में सहयोगी जदयू, लोजपा, आर और आजसू पार्टी विधायकों की संख्या 1-1 है। ऐसे में एनडीए के 24 विधायकों के अलावा 4 अन्य विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। ऐसी स्थिति में पार्टी की ओर से ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारने पर विचार किया जा रहा है जिससे एक सीट पर सफलता मिल सके। मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में नितिन नवीन के झारखंड दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी प्रदेश के महामंत्री अमर कुमार बावरी जो है, उनका कहना है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के 2 दिवसीय झारखंड दौरे का आधिकारिक कार्यक्रम तय हो गया है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष 6 और 7 जून को झारखंड आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राज्य में उनका यह पहला दौरा है। उन्होंने कहा कि इन 2 दिनों में कई सारी बैठकें होंगी और ये बैठकें जो है वो बेहद महत्वपूर्ण भी मानी जा रही हैं। आपको बता दें कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार झारखंड आएंगे और उनका यह झारखंड दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब राज्य में राज्यसभा के चुनाव होने हैं। इसके साथ ही अमर बावरी ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष 6 जून को सुबह 11:30 बजे विमान से रांची एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से उनका भव्य स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। इसके बाद एयरपोर्ट के समीप ही उनका पौधारोपण का कार्यक्रम है। इसके बाद भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, धरती आबा बिरसा मुंडा और स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण का उनका कार्यक्रम है, जिसके बाद वे रांची के हरमू रोड स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे और इसी दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रबुद्धजनों के साथ जो है एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के 7 जून के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी है और उन्होंने कई सारी बातें जो है वो भी रखी है। आपको बता दें कि अमर कुमार बावरी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 7 जून को उनका जो कार्यक्रम होगा वह कार्यक्रम ओरमांझी स्थित आवास पर किया जाएगा। यानी कि अमर कुमार बावरी ने बताया कि 7 जून का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है वह आदित्य साहू के कूचू ओरमांझी स्थित आवास पर जो है अल्पाहार का कार्यक्रम है और इस दौरान वह प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। दूसरी ओर प्रदेश महामंत्री ने यह भी बताया कि इसके अलावा कई सांगठनिक बैठकों में राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम प्रस्तावित है। 7 जून की रात्रि में राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अमर कुमार बावरी ने यह जानकारी दी है। फिलहाल आपको बता दें कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार झारखंड आएंगे और झारखंड आने के बाद वह कई सारी बैठकों में हिस्सा लेंगे और खास फोकस जो है वह राज्यसभा चुनाव पर है। यानी कि बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार को उतारने का ऐलान कर दिया है और इसके बाद से ही चर्चा इस बात की हो रही है कि भाजपा के पास बहुमत नहीं है, लेकिन फिर भी भाजपा चुनावी मैदान में उतर रही है। कौन है वो 4 विधायक या कौन है वो 4 विधायक जिसके बलबूते पार्टी न केवल चुनाव में उतर रही है बल्कि जीत का दम भी भर रही है। और उसके बीच अगर नितिन नवीन की बात करें तो नितिन नवीन का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। झारखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव को देखते हुए बिहार चुनाव को लेकर के, यानी कि बिहार में अभी कुछ दिनों पहले जिन 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव हुए थे उन सीटों पर भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था। उस वक्त 4 बिहार की ऐसी राज्यसभा सीटें थी जिन पर एनडीए के पास जीत के लिए बहुमत का पूरा आंकड़ा था और पार्टी जो है वो आसानी से जीत सकती थी। लेकिन जो 5वीं सीट थी उस सीट पर पार्टी के लिए जीत के पास बहुमत का वो जादुई आंकड़ा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद पार्टी ने सभी 5 सीटों पर क्लीन स्वीप करके एक संदेश देने की कोशिश की थी और उस दौरान विपक्ष के 4 विधायकों को वोटिंग से नदारद
करने में भी सफलता हासिल की थी। अब वही दौर जो है वह झारखंड में भी अपनाने की एक कोशिश हो रही है। यानी कि अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी साफ तौर पर नजर आ रही है और नितिन नवीन का यह जो झारखंड दौरा है वह राज्यसभा चुनाव की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि नितिन नवीन का यह झारखंड दौरा पार्टी नेताओं को क्या संदेश देता है और नितिन नवीन के झारखंड दौरे के बाद पार्टी के नाम का ऐलान, जो उम्मीदवार होंगे राज्यसभा चुनाव के लिए कौन होते हैं और किस मंथन के साथ पार्टी झारखंड में राज्यसभा का चुनाव लड़ती है, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।